जिसका बीवी अच्छा लग रहा है उठा के ले चला जा रहा है, खुलम खुला चलता है खुल्लम खुल्लम चल रहा है वहाँ। कि अब दोस्तों बिल्कुल गलत एक बात आ गई है। बहुत डर का मालूम है। रात को तो हम लोग 12 बजे 1 बजे सोते हैं। इस बाई का 3-4 लाख रुपए का कर्जा है। 5 लाख तक फ्री का इलाज होगा। ठीक है, पाकिस्तान बांग्लादेशी नहीं, इसके बेनिफिशियरी दोस्तों भारत के हिंदू भी इवेंचुअली होंगे। वो बेटी को उठा के लेके चला जा रहा है रात को, दिन को। वो लोग चोर कौन है, कौन क्या डकैत है, वो सब वो लोग को पता है। कितना इसका खर्चा है फिर आपका? खर्चा मोटा मोटी 30,000 महीना पड़ता है। कितनी बार ऐसे कोशिश हुई आप? बहुत बहुत हुआ, हिसाब ही नहीं है उसका। जय श्री राम दोस्तों, ये प्यारा सा बच्चा देख रहे हैं आप, ये दोस्तों एक बांग्लादेशी हिंदू फैमिली का छोटा सा बच्चा है। इस बच्चे में 2 मेडिकल कंडीशंस है दोस्तों। इस बच्चे में न्यूरो प्रॉब्लम है और इस बच्चे की किडनी में भी प्रॉब्लम है। परिवार दोस्तों बच्चे का इलाज कर कर के दोस्तों जितनी जमा पूंजी थी सब खत्म कर चुका है एंड दे हैव अप्रोच HSF फॉर हेल्प। मैं चाहता हूँ देश विदेश का सारा हिंदू समाज दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखे। बांग्लादेशी हिंदुओं के भी सेम इश्यूज़ हैं जैसे पाकिस्तानी हिंदुओं के। वहाँ पर बर्बरता दोस्तों, इनके साथ परेशानियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि अब दोस्तों बिल्कुल गलत एक बात आ गई है और ये चाहते हैं कि दोस्तों अब इस समाज को भी राहत मिले। वी वांट एवरी हिंदू हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, बिकॉज़ आपके आखिर तक देखने से ये वीडियो ज़्यादा वायरल होएगी, सर्कुलेट होएगी और इस परिवार की दोस्तों हेल्प होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ज़िम्मेदारी के साथ हमारी वीडियोज़ को देखें क्योंकि बड़ी मुश्किलों से परिवार दोस्तों इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं कि समाज के सामने अपना दुख दर्द साझा कर सके। संगठन दोस्तों पारिवारिक है, हम चाहते हैं हिंदू ही हिंदुओं की मदद करे और बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी हमारे दोस्तों गोल्स यही हैं कि बांग्लादेश हिंदू बांग्लादेश में सिक्योर हो, इनके लिए बॉर्डर खोले जाए, इनको फ्री वीज़ा मिले और इनको यहाँ पर रेफ्यूजी स्टेटस मिले। वी वांट ऑल 120 करोड़ हिंदूज टू बैक हिंदू सम्मान फाउंडेशन इन दिस सम्मान मोमेंट। सो कीप वॉचिंग। आपका क्या नाम है साहब? महादेव दास। महादेव दास। बच्चे का क्या नाम? बच्चा हुआ मानव दास। मनोप दास। आपका बहन क्या नाम? आलो दास। आपका बेटा क्या नाम? पायल दास। माता जी आपका क्या नाम? नियुति दास। नियुति दास। महादेव भाई आप बांग्लादेशी हिंदू परिवार हो? बस कब आए बांग्लादेश से भारत? 10 साल हुआ। 10 साल हुआ। हिंदी आती है आपको? मेरी थोड़ा बात थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा आता है। ठीक है, क्या समस्या है आपकी बताओ? समस्या है मेरा बेटा का जी। इसके लिए बहुत प्रॉब्लम है। सब कितनी उम्र है बच्चे की? 4 साल। 4 साल। क्या दिक्कत है समझाओ? इसका ब्रेन का प्रॉब्लम है, ब्रेन की। किडनी का प्रॉब्लम है। ठीक है, जब से बेंग- पैदा हुआ तब से ही था? तब से ही 7 दिन का बाद से ही बच्चा चल पाता है? नहीं चल पाता। चल नहीं पाता है? चल नहीं पता, बैठना भी नहीं पता। आप लोग क्या चाहते हो इस बच्चे के लिए, क्या हेल्प चाहते हो? इस बच्चे के लिए चाहती हूँ उसका जो भी खर्चा हो वो सारा देना। मदद चाहते हैं आप? हाँ। आप अभी क्या काम करते हो? हम नहीं करते हैं, उससे ही करते हैं। ये करते हैं। आप क्या काम करते हो? हम आदमी का काम करते हैं, जान देते हैं। 300 रुपये मिलता है हजीरा। मतलब मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं। किस कहाँ पर मजदूरी करते हैं? यहीं गाँव में। गांव में। ये जगह कौन सी है? ये जगह है कॉलोनी, गुंजुरिया कॉलोनी, विवेकानंद कॉलोनी। गुंजुरिया कॉलोनी। कलकत्ता से कितना दूर है? 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर दूर कलकत्ता से है। तो आपने इस बच्चे का इलाज करवाया? यहाँ इलाज तो कराए बेंगलोर में बेंगलोर में? और इधर पटना में। पटना में। कुछ फर्क पड़ रहा है? फर्क तो थोड़ा पड़ा है पहले से, जी। लेकिन अभी तो पैसा ही नहीं है। बेंगलोर जाने का फिर डेट हो गया। सिलीगुड़ी में इलाज नहीं हो रहा? सिलीगुड़ी में नहीं है। इलाज नहीं है। कलकत्ता गए आप? कलकत्ता नहीं है। कलकत्ता नहीं गए। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं बच्चे के लिए? डॉक्टर कराया जो उसका नॉर्मल तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा चेंज होगा, लेकिन टाइम लगेगा। दवाई चलना पड़ेगा 12 महीना एकदम। कितना इसका खर्चा है फिर आपका? खर्चा मोटा मोटी 30,000 महीना पड़ता है। 30,000 महीना। आपकी अपनी आमदनी कितनी होती है? आमदनी कहाँ, 200-300 रुपया काम करते हैं, वही से गुजारा करते हैं, महाजन करते हैं। फिर अभी तक अभी तो आपने 4 लाख रुपया हमारा महाजन है। महाजन मत समझाओ। मैंने ब्याज में हम पैसा लेके इसका इलाज कर रहे हैं। 4 लाख रुपए आप लोगों ने ब्याज लिए। बांग्लादेश से भारत क्यों आए आप? वहाँ अत्याचार होता था मुसलमान का, फिर इधर आ गए आप। इधर इधर आ गए। यहाँ भी तो ऐसे ही हाल है। यहाँ भी हाल बुरा है? वैसे ही हाल है यहाँ भी, बेंगलोर में भी। मेरे को ये समझाओ कि बांग्लादेश में आप रहते कहाँ पे थे? बांग्लादेश ढाका। ढाका में रहते थे। वहां पर क्या काम करते थे? वहाँ यही खेती बाड़ी वहां भी खेती बाड़ी। अपना घर परिवार था आपका? था। तो पक्का घर था? पक्का घर नहीं था, ऐसे ही टीन का घर? ऐसे टीन का घर था। उसका क्या करा? वो ले गया और लूट के वो लोग। लूट के ले गए। वो आपने बेचा नहीं? नहीं, हम लोग नहीं बेचे। बांग्लादेशी हिंदू परिवार जो अभी वहां पर इस टाइम में बॉर्डर वगैरह बंद है, उसके बारे में कुछ बताओ। बांग्लादेश का हिंदू तो हम लोग का इंडिया से बहुत खराब ही है। हालत खराब है। बहुत खराब।
वो आना चाहते हैं भारत? आना चाहता है, लेकिन लाएगा तब। आप चाहते हैं अगर भारत बॉर्डर खोले तब आएंगे? हाँ। जैसे बांग्लादेश से लोग आते हैं, भारत आते हैं, जैसे आपके घर में ये समस्या हो गई, तो कोई सरकारी मदद होती है यहाँ पर? सरकारी तो मदद ही नहीं होता है। नहीं होती है। नहीं होता। आप लोगों को कुछ राशन वगैरह कुछ मिलता है? राशन नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है। हिंदू की मदद नहीं होती है। हिंदू का मदद नहीं होता। अगर आप बांग्लादेश के मुसलमान होते फिर आपकी मदद होती? हाँ, मुसलमान होने से ही मदद होगा। हिंदू होने से मदद नहीं हो रही। हिंदू होने से मदद नहीं होगा। आप किसी पार्टी और पॉलिटिक्स से तो नहीं जुड़े हो? नहीं नहीं, हम पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हैं। हम आम आदमी हैं, आम एकदम। मदद नहीं होती है। मदद नहीं होता। जैसे आपके बच्चे की दिक्कत हुई है यहाँ पर, हाँ। तो आपके पास कोई आयुष्मान भारत का कार्ड वगैरह है? नहीं है, आयुष्मान भारत तो यहाँ लागू ही नहीं हुआ। बंगाल में नहीं लागू हुआ? बंगाल में नहीं लागू। बंगाल में कोई अपनी सरकार का कोई कार्ड है क्या? वो 700 टिकट है, वो कोई किसी काम का नहीं है। क्या नाम है उस कार्ड का? 700 700 ये समझाओ नमिता, क्या सीन है ये कौन सा कार्ड है ये? एक ममता दीदी ने, हमारा बंगाल का जो दीदी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ममता बनर्जी, उसने एक कार्ड बनवाया हाँ। जिनसे गरीबों का मदद हो। उसका कार्ड का नाम है स्वास्थ्य साथी कार्ड। स्वास्थ्य साथी, हाँ, ठीक है। तो वो बोलता है कि हॉस्पिटल में जाने से इनका 5 लाख तक फ्री का इलाज होगा। ठीक है। लेकिन मेरा पति को लेके मैं बहुत जगह जा चुकी हूँ, सब ठीक। कोई बोलता है इसको डस्टबिन में लेके फेंक दो, ठीक इसको है। क्यों रखे पास में। ठीक है। कोई उनका पैसा नहीं है। जिनका कम खर्चा वाला पैसा है, जैसे छोटा मोटा इलाज, हाँ, जैसे 10,000 5,000 वैसा देता है। ठीक है। और किसी किसी का तो ऐसा प्रॉब्लम है जिनका बोलता है इसको इशू करने से इसमें कोई पैसा नहीं है, इसको अपडेट करके लाओ। पंचायत में जाओ, पौरसभा में जाओ, जाते हैं तो बोलता है नहीं है, अभी बंद हो गया। बहुत परेशान है, सर्कुलर ये वाइज घुमाता है, फिर आके एक जगह, फिर घूमते एक जगह, लेकिन मदद ही नहीं मिलता है। ये हो गया स्वास्थ्य साथी का। और जो आयुष्मान है, जी। जो प्रधानमंत्री जी ने बनवाया, वो ममता दीदी का एक सिग्नेचर होने से वो इसको टिक मार्क देगा तो ये लागू होगा। तो ममता दीदी उसको टिक मार्क नहीं दिया तो इससे लागू कुछ नहीं हुआ? उस है, लेकिन कार्ड है, कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन उसको लेके हम कहीं पे जाएंगे उसका इलाज नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हम लोगों का जो मुख्यमंत्री है उनको इसका दर्जा नहीं दिया है। दोस्तों इस बात को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब 2 तरीके हैं यहाँ सिनेरियो समझने के। एक तो हम पॉलिटिकल जाएँ, कि हम पूरा ममता बनर्जी की या ममता दीदी के खिलाफ कुछ बोलें, उससे सॉल्यूशन तो नहीं होएगा। और अप्रोच इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर हिंदुओं का सामाजिक संगठन कोई भी नहीं है, सामाजिक व्यवस्था कोई नहीं है जो चैरिटेबल हो, नॉन पॉलिटिकल हो। यहाँ पर नॉन पॉलिटिकल अप्रोच रखने की ज़रूरत है। हम सेंटर वर्सेस स्टेट की पॉलिटिक्स में ना जाएं एज ए ऑर्गेनाइजेशन या एज ए मेंबर्स ऑफ हिंदू सोसाइटी। ऐसे परिवारों का क्या होएगा, ये परिवार तो वेट नहीं कर सकते। इसलिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल कि आप इनके लिए जो ये आपका जो ये कार्ड है ये क्यों काम नहीं कर रहा है, इस पर आप कुछ एक्शन लें। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों आप इसमें वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर्स को, लीडर्स को टैग करें इस वीडियो में एंड पॉजिटिवली टैग करें। कोई भी नेगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि आप नेगेटिव कमेंट घर बैठे करेंगे तो इनका काम दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा। मुद्दा ये है कि इस परिवार की मदद होनी चाहिए। ये हिंदू फैमिली है, बांग्लादेश से आई है, और बांग्लादेशी हिंदुओं को वहाँ पर दोस्तों किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के कारण वहाँ नहीं मारा जा रहा है। ये काफिर कम्युनिटी है, इसलिए वहाँ पर जो कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं दे आर अटैकिंग देम। तो मैं चाहता हूँ हिंदुओं को दोस्तों सामाजिक स्तर पर मजबूत करने के लिए अपने अंदर ये सामाजिक लेवल की जो ये चालाकी है या जो सामाजिक लेवल की समझ है, इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। वी कैन नॉट फाइट आवर ओन पीपल। तो हिंदू शुड नॉट फाइट हिंदूज। अगर पॉलिटिकल मंच से आप जुड़े हैं तो आप करते रहें, लेकिन आम लोग जो पॉलिटिक्स नहीं करते, पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हैं, नहीं कोई एस्पिरेशन है, तो हम चाहते हैं कि हम इसमें एक मिडल पाथ की भूमिका निभाएं और हम इन परिवारों की मदद करें। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ममता दीदी, इसमें आप अपना इंटरवेंशन करें ताकि इन फैमिलीज की मदद हो सके। अच्छा चलो, ये तो आपका हमने समझ लिया कि ये वाला सिस्टम कार्ड नहीं चल रहा है। फिर आप अपने पैसे से प्राइवेट इलाज करवा रहे हो। हाँ, अपने पैसे प्राइवेट। अभी तक आप 4 लाख रुपए का ब्याज उठा चुके हाँ, हो। वो 4 लाख रुपए कैसे वापस पे करोगे? ऊपर वाला वो छोड़ दिया हम। कोई मंदिर की कमेटियां, कोई संत महात्मा लोग यहाँ हेल्प नहीं, करते हैं हिंदुओं नहीं को? कुछ भी नहीं। जो आपने ये पैसे उठाए हैं कर्जे पर, इसकी आपके पास रसीदें वगैरह हैं? प्रूफ है तो। प्रूफ है आपके पास?
कि आपने कर्जा नहीं, उठाया? हम लिखा पढ़ी कर दिया, वो लोग को पास है, लिखा हमारा पढ़ी? पास नहीं है। कितना ब्याज लेते हैं वो लोग आपसे? 5 रुपया 5 रुपया महीने का कि साल का? महीने का। जैसे 1 लाख रुपया आपने उठाया, 100 रुपया का 5 रुपया। 100 रुपए का 5 रुपया, हाँ, तो मतलब 4 लाख का 20 हजार रुपये दे रहे हो महीने का ब्याज। 4 लाख रुपए कैसे जमा करोगे, कोई पता नहीं आपको। कोई पता नहीं। और बच्चे का इलाज भी नहीं हो रहा। बच्चे का इलाज भी नहीं होगा। बच्चे के इलाज में आपको क्या मदद चाहिए, कितने खर्चा होता है इसके इलाज में? इसका महीना तो 30,000 रुपया हो रहा है। 30 हजार रुपये हो दवाई रहा दुवाई वगैरह। है। डॉक्टर क्या कहते हैं, कब तक खर्चना पड़ेगा ऐसे पैसे, कब तक ठीक होएगा ये? बेंगलोर का डॉक्टर तो बोल रहा है जो 10 साल मोटा मोटी उम्र होने से, हाँ 10-12 10-12 साल होने से उसका बाद बता सकेंगे ठीक कितना है। होगा कि नहीं होगा। नॉर्मल হবে না नॉर्मल का कोई गारंटी नहीं है। কিছুটা তো हम लोग का जैसे नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा चेंज हो सकता है, ठीक है। वो बताया है बेंगलोर का। चल पाएगा बच्चा? बोला तो चल पाएगा। 2 बच्चे हैं आपके, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। तीसरा बच्चा कहाँ है? वो मामा का घर गया है। उसकी उम्र कितनी है? 8 साल 8 साल है। लड़का लड़की? लड़का। तो एक लड़का, इस बच्चे की उम्र कितनी है? 10 साल। ये स्कूल जा रहे हैं बच्चे? हाँ, स्कूल जा रही है। स्कूल जाते हैं आप? जब से बांग्लादेश से आए हो, आप कह रहे हो आपको कोई मदद नहीं हुई है। नहीं, कितने पैसे लेकर आए थे वहां से? कोई कुछ नहीं लेके आए, ऐसे ही भाग कर आए थे? ऐसे भाग के आए। आपकी तब शादी हो रखी थी? हाँ, उस टाइम शादी हो गई। आपका सारा परिवार भारत आ गया है कि कोई है वहाँ पे नहीं है, रिलेटिव है, और रिलेटिव है? जिस लेकिन एरिया में अभी वो सबसे बातचीत नहीं होता है, वो लोग का कांटेक्ट नहीं है हम लोग का। जिस एरिया में आप रहते थे वहां पर सारे हिंदू निकल गए, अभी हैं वहाँ पे? हाँ, है तो सब निकलना चाहते हैं? सब निकलना चाहते हैं। बांग्लादेश भारत से डरता है कि नहीं है? भारत से तो नहीं डरता है, नहीं डरता? जानता है जो हिंदुस्तान है, जी, इसीलिए नहीं डरता है। ये हिंदू का राष्ट्र है, इसलिए नहीं इसीलिए नहीं डरता। डरता है। वहाँ तो पूरा पाकिस्तान का जैसे हालत हो गया, जैसे अभी पाकिस्तान में 1% ना 2% हो गया, तो बांग्लादेश में तो हाल वैसे ही होगा। फिलहाल तो 11 आदमी मर गया है बांग्लादेश में, हाँ तो आने वाला दिन में तो और मरेगा। ठीक। वो बेटी को उठा के लेके चला जा रहा है रात को, दिन को, जैसे रेप कर रहा है वैसे कर रहा है लोग। जी अच्छा अच्छा आदमी देख के ही कर रहा है, जिसका बीवी अच्छा लग रहा है उठा के ले चला जा रहा है। खुलम खुला चलता है। खुल्लम खुल्लम चल रहा है वहाँ। सरकार तो कोई एक्शन नहीं लेता है। क्या चाहते हो, भारत सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? हमको तो चाहिए जो भारत सरकार पूरा हिंदू को लेके आना चाहिए भारत में, और मुस्लिम भारत से हटा देना चाहिए। आप ऐसा चाहते हैं? ऐसा चाहते हैं हम। वो लोग के लिए कोई कानून नहीं है, किसी पे जाइए, कोई अदालत में जाइए, कहाँ जाइए, कोई कानून नहीं है, लेकिन हिंदू के लिए पूरा कानून है। बांग्लादेशी हिंदुओं के कितने बच्चे होते हैं? बांग्लादेश के हिंदू तो पहले 5-6 करते थे। अच्छा, अगर आप बांग्लादेश में होते तो फिर आप और बच्चे करते? हाँ, करते। वहाँ करते हैं बच्चे, हाँ, करते। यहाँ पर कम हो रहे हैं। यहाँ कम हो रहे हैं। वजह? यहाँ ये नहीं है, धंधा पानी कमाई धंधा कुछ नहीं है। जो बांग्लादेश के मुसलमान भारत आते हैं उनके भी कम बच्चे होते हैं, वो ज्यादा करते हैं? वो भी ज्यादा करता है भारत में आने के बाद। वो कैसे फिर पाल पाते हैं उनको? वो लोग पाल पाते हैं तो वो लोग तो दिल्ली मुंबई भी, राजस्थान कहाँ कहाँ भेज देता है। 10 साल हुआ भेज दिया, और हम लोग तो नहीं भेजते हैं। हम लोग अपना बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे कुछ बनाएंगे। वो लोग को तो वो नहीं, पढ़ा लिखा नहीं चाहिए। वो लोग को 10 साल हुआ भेज दिया, मुंबई राजस्थान कहीं भेज दिया, पंजाब भेज दिया, कश्मीर भेज दिया, दिल्ली भेज दिया। यहाँ पर उनकी वहाँ पर जाके चोरी करता है, ये करता है, छिनताई करता है, बहुत कुछ करता है लोग। यहाँ पर उनकी मदद होती है? हाँ, वो लोग को मदद होता है तो। बांग्लादेशी मुसलमानों हाँ, की पॉलिटिक्स से मदद करता है, पॉलिटिक्स से मदद होती है? पॉलिटिक्स से मदद होता है। आप लोग यहाँ पर जहाँ रह रहे हो, यहाँ पर आपको डर का माहौल है कि खुशी यहाँ तो बहुत डर का माहौल है, बहुत डर का माहौल है। रात को तो हम लोग 12 बजे 1 बजे सोते हैं। रात को चोर चोर आते आती है, चोरी करता है, सिंह कुटता है, माने माटी उटी काट के वो लोग घर में घुसता है। हिंदुओं के घरों में चोरियां होती है, सबके घरों में चोरी यानी होती है? हिंदू के घर में खाली चोरी होती है। यहाँ पर भारत में हिंदुओं का घर में चोरी होता है, हिंदुओं का दुकान में भी चोरी होता कितनी बार ऐसे कोशिश हुई है। आप बहुत घर पे? बहुत हुआ, हिसाब ही नहीं है उसका। फिर पुलिस वगैरह कुछ नहीं करती है? पुलिस कुछ नहीं करता है, पुलिस तो जानता है, वो लोग को तो मिलता ही है। वो लोग चोर कौन है, कौन क्या डकैत है, को सब वो लोग को पता है। वो लोग को सब कुछ मिलता है। दोस्तों, दिस इज द कंडीशन ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज लिविंग इन इंडिया। और ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ से करीब 8-10 किलोमीटर दूर ही बांग्लादेश का बॉर्डर है। ये बांग्लादेशी हिंदू परिवार दोस्तों अपनी आप बीती बांग्लादेश की भी इन्होंने सुनाई, भारत में भी इनकी कंडीशन खराब है। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल उठता है कि हम एज ए सोसाइटी पॉलिटिकल डिपेंडेंट क्यों हैं? वाई वी थिंक कि नहीं, पॉलिटिक्स कोई नेता आएगा एंड ही विल एक्ट एज ए सेवियर और वो हमारे समाज को बचाएगा। दिस इज अ इनकम्प्लीट ट्रूथ। पॉलिटिकल
दोस्तों पावर आने से सिक्योरिटी ज़रूर मिलती है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, इट डज़ नॉट गिव यू फुल प्रूफ सिक्योरिटी। पॉलिटिकल स्ट्रेंथ से भी 1000 टाइम्स मोर स्ट्रेंथन या मोर पावरफुल है सोसाइटियल स्ट्रेंथ या सोसाइटियल यूनिटी, जिसको अगर हम अचीव कर लेते हैं तो बांग्लादेश का हिंदू बांग्लादेश में भी सेफ रहेगा, भारत में भी सेफ रहेगा और भारत का हिंदू ज़्यादा सेफ्टी इंश्योर कर पाएगा। दिस इज़ द होल सोल गोल ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। हम चाहते हैं कि दोस्तों आप इस परिवार के लिए कुछ मदद के लिए सामने आएँ। इस भाई का 3-4 लाख रुपए का कर्जा है, हम चाहते हैं इसका कर्जा भी हम माफ़ करवाएं और इसके लिए मेडिकल की दोस्तों कोई बच्चे की सुविधा हो, जिससे कम से कम 30-40 हज़ार रुपये का इसका मंथली खर्चा तब तक इसको मिले जब तक इसका बच्चा दोस्तों स्टेबल नहीं हो जाता। फैमिली की हालत खस्ता है दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है कि समाज सामने आए और इस परिवार की मदद करें। इस परिवार से कोई मिलना चाहे, इनसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आप मेरे से इनका नंबर ले सकते हैं, इनसे विज़िट करना चाहें तो आप यहाँ आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ दोस्तों देश विदेश के हिंदू समाज दोस्तों बांग्लादेशी हिंदू समाज को बैक करें, इनको सपोर्ट करें। इनकी मदद करने से दोस्तों इनके आस पड़ोसी रिश्तेदारों में सब जगह दोस्तों इनको ये मैसेज चला जाएगा कि देयर इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया विच इज़ स्पेसिफिकली दोस्तों हेल्पिंग persecuted or problematic Hindu families. Share this video दोस्तों, support the organization, write a detailed comment before you go and make sure कि आपके कमेंट से दोस्तों हिंदुओं में वाइनिंग की जो प्रवृत्ति है वो बंद हो, हिंदू समाज सामने आए और हिंदुओं की मदद करे। सोसाइटी लेवल पे अगर हम दोस्तों मजबूत होएंगे तो ये पॉलिटिकल स्ट्रेंथ विल बी, आपको लगेगा दोस्तों, विल बी ए मिन्यूस्क्यूल थिंग बिफोर सोसाइटियल ताकत। मुसलमान समाज को सोसाइटियल स्ट्रेंथ सिखाई जा रही है, इसलिए मुसलमान समाज आगे बढ़ रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है। हिंदुओं में ये चीज़ मिसिंग है, इसको इनकलकेट करने की ज़रूरत है। इसको दोस्तों पाकिस्तान बांग्लादेशी नहीं, इसके बेनिफिशियरी दोस्तों भारत के हिंदू भी इवेंचुअली होंगे। सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट द मूवमेंट एंड डोनेट टुवर्ड्स HSF ताकि हम ऐसी फैमिली की मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।